धरातल पर लाने की दृष्टि से हाई इम्पैक्ट लास्ट माइल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करते हुए पर्यटकों के ऑन ग्राउंड टूरिस्ट एक्सपीरियंस को चिरस्थायी व यादगार बनाए जाने की कड़ी में पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी की दृष्टि से खुड़ी जैसलमेर में अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन STZ विकसित किया जाएगा। साथ ही कुलधारा में पर्यटक सुविधा केंद्र विकसित किया जाएगा। पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुष्कर, खाटू श्याम जी, देशनोक, पोखरण, डिगी एवं मंडावा नगरीय निकायों में मुख्य प्रवेश मार्ग को मॉडल रोड के रूप में विकसित किए जाने एवं सौंदर्यीकरण के लिए 30 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। भरतपुर में अत्याधुनिक ब्रज कन्वेंशन सेंटर का निर्माण 100 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। प्रदेश की बावड़ियां हमारे प्राचीन जल संरक्षण परंपरा का प्रतीक है। इसको भावी पीढ़ी के लिए सहेजना हमारा दायित्व है। इस दृष्टि से राज्य की चिन्हित बावड़ियों के जीर्णोद्धार संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। राजस्थान की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक समृद्धि का चित्रण करने वाली शेखावटी क्षेत्र की भित्ति चित्र युक्त हवेलियां हमारी अमूल्य धरोहर हैं। इनके संरक्षण एवं विकास के लिए शेखावटी हवेली संरक्षण योजना के अंतर्गत झुंझुनू, चूरू एवं सीकर में 660 से अधिक चिन्हित हवेलियों के फसाड इम्प्रूवमेंट के साथ साथ हेरिटेज स्ट्रीट फर्नीचर व साफ सफाई संबंधी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। साथ ही हवेली को पर्यटन इकाई के रूप में परिवर्तित करने वाले हवेली स्वामी को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए आगामी 2 वर्षों में 200 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। शेखावटी क्षेत्र की हवेलियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दृष्टि से यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित कराने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। पश्चिमी राजस्थान की मरुस्थलीय संस्कृति, विरासत, जीवन शैली, लोक कला की विशिष्ट पहचान को ध्यान में रखते हुए जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जालोर को शामिल करते हुए थार सांस्कृतिक सर्किट बनाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। वीरों की धरती राजस्थान के बहादुर सपूतों के देश की सुरक्षा में योगदान तथा उनकी वीरता और बलिदान को सम्मान दिए जाने के उद्देश्य से झुंझुनू में वॉर म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष 6000 वरिष्ठ जन को हवाई मार्ग से पशुपतिनाथ, काठमांडू तथा 50,000 वरिष्ठ जन को AC ट्रेन से विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाई जानी प्रस्तावित है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्यटकों के लिए होम स्टे चलाने वाले व्यक्तियों को बैंक ऋण पर ब्याज अनुदान दिया जाएगा एवं हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में प्रशिक्षित भी किया जाएगा। साथ ही इस हेतु चयनित गांवों में आधारभूत सुविधाओं के विकास कार्य करवाए जाएंगे। गैर, पतदंगल, भवाई, घूमर जैसे लोक नृत्य हमारे प्रदेश की अनुपम सांस्कृतिक विरासत है। इस विरासत को सहेजने और नई पीढ़ी को इन लोक नृत्यों से जोड़ने के लिए संभाग स्तर पर लोक नृत्य उत्सव आयोजित करवाए जाएंगे। पर्यटकों की सुरक्षा व सहयोग हेतु पर्यटन सहायता बल स्टाफ कैडर पर का सुदृढ़ीकरण करते हुए महिला सुरक्षा कर्मियों एवं गाइड्स की भी नियुक्ति की जाएगी। इस हेतु 10 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। हमारी सांझी सांस्कृतिक धरोहर दीपावली, होली, शिवरात्रि, रामनवमी, गुरु पूर्णिमा जैसे त्योहारों को पूरे हर्षोल्लास एवं श्रद्धा से मनाए जाने के लिए मंदिरों में विशेष साज सज्जा व आरती के कार्यक्रम आयोजित किए जाने प्रस्तावित है। इस पर 13 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे।
देवस्थान विभाग की धर्मशालाओं की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार के कार्य करवाए जाएंगे। साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए देवस्थान विभाग के अधीन रिक्त भूमि पर धर्मशालाओं के निर्माण एवं संचालन हेतु बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर आधारित नवीन नीति बनाई जानी भी प्रस्तावित है। राज्य में बेहतर एयर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए सीकर, झुंझुनू तथा भरतपुर डी क्षेत्र में नवीन एयरपोर्ट स्थापित किए जाने हेतु फीजिबिलिटी स्टडी करवाई जाएगी। साथ ही सवाई माधोपुर एवं बांसवाड़ा में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किए जाएंगे। सातवां स्तंभ, सुशासन एवं डिजिटल परिवर्तन। डिजिटल शासन, पारदर्शी प्रशासन। देश में सुशासन की नींव मजबूत करने की प्रेरणा देने वाले हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि मैं मानता हूं कि सरकार का अभाव भी नहीं होना चाहिए और सरकार का दबाव भी नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं तो ये मानता हूं कि लोगों की जिंदगी में सरकार का दखल कम से कम हो, ये सुनिश्चित करना भी सरकार का ही काम है। हमने भी माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में पारदर्शिता, जवाबदेहिता एवं जन सहभागिता के आधार पर प्रदेश में सुशासन स्थापित करने का प्रयास किया है। हमने विकसित राजस्थान के लिए AI आधारित जन सेवा सुधार, मजबूत नीतिगत ढांचा निर्माण, जागरूकता व स्किल एनहांसमेंट पर विशेष बल दिया है। इसके साथ ही पेपरलेस गवर्नेंस एवं सशक्त साइबर सुरक्षा के माध्यम से सिक्योर्ड एवं हैसल फ्री सर्विस डिलीवरी सुनिश्चित की है। इससे हमारा प्रदेश डिजिटल शासन एवं पारदर्शी प्रशासन की ओर अग्रसर हुआ है। प्रदेशवासियों को सेवाओं की सुलभ, त्वरित एवं प्रभावी पहुंच सुनिश्चित हो, इसके लिए नेक्स्ट जेनरेशन सिटीजन सर्विस रिफॉर्म्स लाए जाने की मैं घोषणा करती हूं। इनके अंतर्गत वंस ओनली प्रिंसिपल को लागू किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें विभाग आपस में डेटा साझा करेंगे। नागरिकों और उद्यमियों से कोई भी दस्तावेज केवल एक ही बार लिया जाएगा। प्रदेशवासियों को पात्रता अनुसार समस्त विभागों की लाभकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ मिल सके, इसके लिए जनाधार डेटा बेस को 360 डिग्री अप्रोच पर विभिन्न विभागों के मापदंडों एवं पोर्टल से जोड़ा जाकर पात्रता निर्धारण को बेहतर किया जाएगा। समस्त नगरीय निकायों में चरणबद्ध रूप से स्मार्ट सेवा केंद्र स्थापित कर आमजन को जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, फायर NOC एवं अन्य अनुज्ञा पत्रों संबंधी सेवाएं ऑनलाइन व समयबद्ध रूप से उपलब्ध करवाई जाएंगी। वर्तमान में प्रदेशवासियों को ई-मित्र के माध्यम से 600 से अधिक सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। आगामी वर्ष प्रथम चरण में 100 प्रमुख सेवाओं को व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर भी शुरू किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही मोबाइल आधारित सेवा प्रदान करने के लिए 25,000 युवाओं एवं महिलाओं को मिनी ई-मित्रा के रूप में अधिकृत किया जाएगा। ईज ऑफ लिविंग की दृष्टि से राजकाज में अधिकतम ई-गवर्नेंस लागू करने तथा IT में निवेश को बढ़ाते हुए डिजिटल राजस्थान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नवीन IT पॉलिसी लाई जानी प्रस्तावित है। हमारे द्वारा सुशासन में सुगमता तथा नागरिक सेवाओं में सुधार के साथ प्रदेश को